हेलो दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन एमपीटेट वर्ग 3 में भारतीय लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहे और जो आपको लगे आप नोट कर लेना। तो बिहू नृत्य पढ़ेंगे। बिहू नृत्य कहाँ का फेमस है? तो ये असम राज्य का फेमस है। कचारी तथा कछारी जनजातियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कछारी द्वारा यह नृत्य किया जाता है। नृत्य के 3 रूप बोहाग, बिहू और माघ बिहू व काटी बिहू है। प्रमुख वाद्य यंत्र है बांसुरी, ढोल, पेपा एंड गागोना। अगले नृत्य के बारे में बात करेंगे तो रऊफ ये जम्मू एंड कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और ये फसल कटाई के अवसर पर पारंपरिक रूप से किया जाता है। यह सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। घूमर नृत्य तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है और ये भील जनजाति द्वारा किया जाता है। घूमर केवल महिलाओं द्वारा विवाह समारोह के शुभ अवसरों पर किया जाता है। अगला बढ़ते हैं। पंडवानी नृत्य तो यह छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है और यह पांडवों की कथा है। इसका मूल आधार है पांडवों की कथा। इसमें नृत्य एवं अभिनय दोनों किया जाता है। तीजनबाई इसकी प्रसिद्ध कलाकार है। तो ये आ सकता है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक नृत्य है और यह इसके प्रसिद्ध कलाकार का नाम तो तीजनबाई प्रसिद्ध कलाकार रही है और ये पांडवों की कथा के इसके आधार पे है और ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। इसमें हबीब तनवीर के नाटकों का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। कालबेलिया नृत्य तो ये राजस्थान का प्रधान लोक नृत्य है। यह यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 2010 में शामिल किया गया। तो 2010 में कौन सा नृत्य शामिल किया गया? तो राजस्थान का कालबेलिया नृत्य जो 2010 में यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया। इसके बाद भांगड़ा नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। तो यह पंजाब का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है और इसका आयोजन फसल कटाई, विवाह और नववर्ष समारोह आदि में किया जाता है। तो पंजाब का कौन सा नृत्य है? तो भांगड़ा नृत्य है और ये फसल कटाई के रूप में के टाइम पर किया जाता है और विवाह और नववर्ष के अवसरों पर भी इस नृत्य को किया जाता है और इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है ढोल, ताशे तथा करताल। तमाशा नृत्य ये महाराष्ट्र का है और ये नृत्य नाटिका है। इसके माध्यम से पौराणिक कथाओं को सुनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से महिलाएं ही भाग लेती है। प्रमुख वाद्य यंत्र है ढोलकी, ड्रम, तुनतुनी, मजीरा, झांझ, ढप, डलकी एवं हारमोनियम आदि। तो महाराष्ट्र का कौन सा लोक नृत्य है? तो तमाशा और ये पौराणिक कथाओं को सुनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से महिलाएं ही भाग लेती है। सरहुल नृत्य तो ये झारखंड में उराव और मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो सरहुल नृत्य झारखंड में उराव मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है और इस प्रमुख पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य नववर्ष के प्रारंभ होने पर किया जाता है एवं बसंत ऋतु में मनाए। राई नृत्य मध्य प्रदेश बुंदेलखंड का प्रचलित लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्यतः बेडनी जनजाति द्वारा खुशी के प्रत्येक अवसर पर किया जाता है। तो बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में कौन सा नृत्य प्रचलित है? तो राई नृत्य और ये खुशी के प्रत्येक अवसर पर किया जाता है। इसके बाद टिप्पानी नृत्य तो ये गुजरात का एक विशिष्ट लोक नृत्य है। इस नृत्य में झांझ, मजीरा, तबला एवं ढोल का प्रयोग किया जाता है। गुजरात का कौन सा है? तो टिप्पानी और नृत्य झांझ, मजीरा, तबला एवं ढोल का प्रयोग किया जाता है। नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख, ये शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ रहे हैं। ये भरत मुनि की प्रसिद्ध कृति नाट्यशास्त्र में है ना, जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य के विविध पहलुओं की जानकारी मिलती है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में निम्न आठ शास्त्रीय नृत्य विधाएं हैं। तो भारत में कितने नृत्य विधाएं हैं? तो 8 नृत्य विधाएं हैं। नंबर 1 भरतनाट्यम। यह शास्त्रीय नृत्य विधा
विद्या का सर्वाधिक प्राचीन रूप है। इसका विकास तमिलनाडु में हुआ था। भरतनाट्यम का विकास कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। और भरत मुनि इसके आदि आचार्य माने जाते हैं। भरत मुनि कौन थे? तो ये नृत्य का पहला उल्लेख करने वाले प्रसिद्ध नाट्यशास्त्र थे और इन्होंने तमिलनाडु इसके आदि आचार्य माने गए। तमिलनाडु में भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किया जाता है और तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा प्रस्तुत सादिर से है। इसका संबंध है दासी अट्टम। दासी अट्टम किसका संबंध किससे है? तो देवदासियों और मंदिरों में देवदासियों और सादिर से। इस नृत्य को जीवंतता प्रदान करने का श्रेय देवी अरुडेल तथा कृष्णन अय्यर के प्रयासों को दिया गया है। भरतनाट्यम का मतलब किसके प्रयासों पे है? तो देवी अरुडेल और कृष्णा अय्यर। इसका अन्य नाम अग्नि नृत्य भी है। तो भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख कलाकार है यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथम, पद्मा सुब्रमण्यम एवं मृणालिनी साराभाई इत्यादि। इसके बाद मोहिनी अट्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है जो एकल परिवार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो एकल परिवार द्वारा कौन सा शाही नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो मोहिनी अट्टम जो केरल का है। भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु जी द्वारा मोहिनी का रूप धारण करके असुरों का ध्यान भटकर देवताओं को अमृत दिया था। तो त्रावणकोर के शासक स्वाति थिरुनल ने मोहिनी अट्टम को संरक्षण प्रदान किया। इसे पुनः जीवित करने का श्रेय BN मेनन को जाता है, कल्याणी अम्मा को दिया जाता है ना। त्रावणकोर के शासक स्वाति थिरुनल मोहिनी अट्टम किसको संरक्षण दिया? संरक्षण किसने दिया? त्रावणकोर, स्वाति थिरुनल मोहिनी अट्टम। और इसको जीवित रखने का श्रेय किसे जाता है? तो BN मेनन तथा कल्याणी अम्मा को जाता है। मोहिनी अट्टम में संयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र है वीणा, ढोल, बांसुरी एवं झांझ। प्रमुख कलाकार जया प्रभा मेनन, सुनंदा नायर तथा कल्याणी अम्मा आदि। इसमें मूलभूत नृत्य 4 प्रकार के होते हैं। तो तगानम, जगानम, धनागम, श्रामिगम। कथकली के बारे में पढ़ेंगे। तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल के स्थानीय लोकनाट्य में कुडियाट्टम, कृष्णाट्टम का प्रेरणा स्रोत है। यह नृत्य संगीत, नृत्य और नाटक का अद्भुत संयोजन है। आमतौर पर यह पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसकी विषय वस्तु रामायण, महाभारत तथा पुराणों में वर्णित कहानियों पर आधारित है। इसके मुख्यतः 2 प्रकार के पात्र होते हैं, नाटक पाचा एवं खलनायक। इसमें 9 रस है, 9 अलग अलग भावना व्यक्त करने वाले चेहरे सिखाए जाते हैं। यह नृत्य दरअसल अच्छाई व बुराई के बीच चलने वाले संघर्ष को व्यक्त करता है। तो कौन सा नृत्य अच्छाई व बुराई के संघर्ष को व्यक्त करता है? तो कथकली। यह कहाँ का फेमस है? तो केरल का। और इसको रामायण, महाभारत में पुराणों में वर्णित किया गया है। प्रमुख कलाकार कौन है इसके? तो मृणालिनी, साराभाई, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी, शांतराव, कृष्णा नायर एवं उदय शंकर। इसके बाद आगे देखेंगे कथक। तो यह उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक कहाँ का है? तो उत्तर भारत का है और इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में मानी जाती है। कथक उत्तर प्रदेश का है मानी जाती है। यह वस्तु तो कथा से आया है, जिसका अर्थ है कहानी। यह नृत्य के प्रमुख घराने निम्न हैं जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। जयपुर घराना, यह भानुजी के द्वारा आरंभ किया गया है। लखनऊ घराना, इसे प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय पंडित लच्छू महाराज एवं बिरजू महाराज को दिया गया है। यह घराना नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में अपने चरमोत्सव पर था। बनारस घराना, यह जानकी प्रसाद के संरक्षण में विकसित हुआ था और इस घराने का वैभव व छवि को बरकरार रखने का श्रेय वैजयंती माला और सितारा देवी को दिया जाता है। रायगढ़ घराना, यह घराना राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ। रायगढ़ घराने कथक में लखनऊ यह जयपुर मिश्र शैली का उपयोग किया है। जुगलबंदी कथक प्रस्तुति का प्रमुख आकर्षण है। प्रसिद्ध प्रतिवादक है बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी एवं दमयंती जोशी। कथक उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से प्रचलित रासलीला परस्पर से जुड़ा हुआ है। इसमें नटवरी नृत्य के नाम से जाना जाता है। कथक नृत्य को ध्रुपद तथा ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया गया। तो ठुमरी नामक गायन के माध्यम से किसे अभिव्यक्त किया है? तो कथक को। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे के नृत्य हम अगली क्लास में देखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर